अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय बैरिस लाइफ चैनल। आई होप आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय करेंगे और आपको बहुत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलेगी। तो जी आज आपके साथ जो अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और जी ये ट्रैवल मैं कहाँ से कर रही हूँ ये भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, जी इस्लामाबाद टू जद्दा। और मैं अब आपसे अपना सारा ट्रैवल शेयर करूँगी और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो सब स्किप करके देखते हैं, तो उससे मुझे बहुत नुकसान होता है। आप मेरी वीडियो फुल देखा करें और स्किप ना किया करें। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज अपनी लास्ट की वर्डिंग जो है वो मैं पहले बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और जी अब मॉर्निंग के 7 ओ हम घर से निकले। और वेदर जो था सुबह सुबह का आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा फॉगी है। और इस्लामाबाद का वेदर तो स्पेशली सुबह बहुत ज़्यादा धुंध होती है। और हमने आना था मोटरवे से तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो हमने जो ड्राइव थी वो भी बिल्कुल स्लो स्लो करनी थी, इसलिए हम ज़रा पहले ही निकल आए कि हम टाइम पे पहुंच जाए। और अब हम अपने एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे हमने पार्किंग एरिया पे नहीं गए पार्क करने गाड़ी, रश बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि बस जल्दी जल्दी यहीं पे हम लोग सामान निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए पार्क करेंगे और हम जी अंदर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया था और बच्चे ट्रॉली भी ले आए थे। सुबह का टाइम है और तैयब की आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं, उसे फुल नींद में है। और जी अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के अंदर। और बाकी मैं आपके साथ अंदर जाके सारा शेयर करती हूँ। और जी यहाँ पे मेरा सामान चेक हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, बोर्डिंग भी हो गई है। और जो मेरा सामान था वो 3 to 4 केजी एक्स्ट्रा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हो गया, कोई इतना इशू नहीं बना। और बोर्डिंग के बाद अब मैं इमिग्रेशन के लिए लाइन पे हूँ। और काफ़ी ज़्यादा रश था, ये 2 to 3 और के बीच में 4 फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही थी। एक इंग्लैंड के लिए जा रही थी, एक यूएई की थी और एक इसके अलावा इस्लामाबाद टू जद्दा थी और एक इस्लामाबाद टू रियाद थी। और बस तकरीबन हाफ़ आवर या 1 आवर का बीच में डिफरेंस था, तो इसलिए काफ़ी रश था। और अब मैं जा रही हूँ, मेरी इमिग्रेशन भी हो चुकी है, सब कुछ क्लियर हो के अब मैं जा रही हूँ वेटिंग एरिया में। और वेटिंग एरिया के लिए मुझे जाना था, गेट A3 पे जाना था। गेट A4 जो था वो रियाद के लिए था। और वहाँ पे मेरे साथ एक पैसेंजर थी और उन्होंने मुझे बताया कि वो रियाज के लिए जा रही हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी मेरी गपशप लगी। और जी अब मैं जा रही हूँ गेट A3 की तरफ और ये जी है डाउनस्टेयर्स है। और अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एकदम से मैंने सारी पैकिंग की, मैं बिल्कुल भी शूट भी नहीं कर सकी क्योंकि अचानक से मेरी जो सीट है वो ओके हुई और मेरी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग रहती थी, मैंने शॉपिंग की। और बस पूरी रात फिर पैकिंग में निकल गई और सुबह अर्ली मुझे निकलना था। और बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं कर सकी और भूख भी मुझे लगी हुई थी, इतना ख़ास खा भी नहीं सकी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। और बस इसी चक्करों में फिर मैं भागती दौड़ती ही रही और बिल्कुल थक चुकी हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाके अपना, क्योंकि मेरे हाथ में मैंने कैरी किया हुआ था, बैग भी था, हैंड कैरी था मेरे पास, कुछ एक्स्ट्रा सामान था, मेरा सामान ज़्यादा था, तो फिर मैंने कुछ कैरी भी कर लिया साथ ही। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रख के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं कुछ कॉफ़ी या कुछ खा पी लूँ, कोई स्नैक्स ले लूँ साथ, तो सोचा कि पहले रख लूँ। अब गेट A3 पे मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मुझे एक अच्छी लेडी मिल गई। उनको मैंने बोला कि ये मेरा सामान है, आप देखिएगा और मैं थोड़ा सा जो है कैफ़े चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने कहा आप जा सकती हैं। और अब मैं यहाँ पे जद्दा की 9 चेक इन, अभी इनका ये स्टार्ट होने वाली है और रियाज की चेक इन क्लोज़ हो चुकी हुई है। उनकी जो प्लेन में सब जा चुके हुए थे, लेकिन जद्दा के लिए भी उन्होंने स्टार्ट करना था, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया था। शो हो रहा है कि चेक इन स्टार्ट है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं जाके कॉफ़ी ले आऊँ। और क्योंकि कॉफ़ी जो थी वो अपस्टेयर्स थी और कॉफ़ी कैफ़े में मैं गई और फिर मैंने सोचा कि साथ साथ शूट करती जाऊँ, इतनी जल्दी नहीं थी मुझे, अभी टाइम था। चेक इन स्टार्ट तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन अभी नहीं स्टार्ट थी। खैर मैं अभी ऊपर आई और यहाँ पे थोड़ा-सा आपके लिए शूट भी कर रही हूँ, एयरपोर्ट के अंदर का सारा नज़ारा। और यहाँ पे सारे ये प्लेन्स वग़ैरह भी खड़े हैं। और
कैफ़े थोड़ा-सा आगे ही था, चलना पड़ा मुझे काफ़ी। और यहाँ पे शॉप्स वग़ैरह भी थी कि अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं या अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप ले जा सकते हैं गिफ्ट्स वग़ैरह। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सामान था कि मुझसे वो भी जो है वो मुश्किल ही लग रहा था कि मैं कैसे लेके जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतना इश्यू नहीं हुआ, बहुत अच्छा-सा टाइम गुज़र गया मेरा। और यहाँ पे बस ये मैंने आपके लिए शूट किया, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था और टाइम भी इतना नहीं था कि मैं ये सब लेके खाती और मुझे इतना नहीं था, बस मुझे कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि मैं चाय भी नहीं पी सकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ कॉफ़ी ले लेती हूँ। और यहाँ से बहुत से लोग लेके जाते हैं अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स वग़ैरह। यहाँ पे खाने-पीने की कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से मिलती हैं और मोस्टली नहीं मिलती बाहर के कंट्री से, तो लोग यहाँ से गिफ्ट्स वग़ैरह ले जाते हैं और हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर ये होता है कि हाथ में ईज़िली चले जाते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं कैफ़े पहुँच गई हूँ और यहाँ पे सब कुछ था, मीन्स के कॉफ़ी के साथ आप सैंडविचेस लेना चाहें, ब्रेड थी और पिज़्ज़ाज़ थे और मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा लिया था साथ और कैपुचिनो लिया थी। और ये जी आपके लिए थोड़ा-थोड़ा शूट कर रही हूँ ताकि मैं आपको भी थोड़ा-सा दिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया था और वेट करी थी, कॉफ़ी तो मेरी आ चुकी हुई थी और लेकिन पिज़्ज़ा के लिए मैं वेट कर रही थी। जी, यहाँ पे बस मुझे 5 मिनट लगे और पिज़्ज़ा मेरा आ गया था और मैंने खूब एन्जॉय किया पिज़्ज़ा को और कॉफ़ी को। और फिर इसके बाद जी मैं डाउनस्टेयर्स चली गई थी, चेक इन स्टार्ट थी और काफ़ी लंबी लाइन थी, इसलिए मैं लाइन में नहीं लगी और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बैठ के ही वेट कर लेती हूँ, ऐसे ही थकने का क्या फ़ायदा। और बाकी सब लोग चले जाएँ तो फिर मैं लास्ट में ही चली जाऊँगी क्योंकि प्लेन ने तो मुझे लेके जाना था, मेरी बोर्डिंग भी हो चुकी थी और इमिग्रेशन भी हो चुकी हुई थी। और ये जी हमारा प्लेन है जिस पे हमने जाना है और ये बिल्कुल रेडी है और बस पैसेंजर्स जो हैं वो अब बैठ रहे हैं बारी-बारी। और अब मैं भी जा रही हूँ प्लेन की तरफ और अब जी मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।